हेलो गाइस, मैं अदनान शकील एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि हर एनिमे फैंस को खटकती है कि एनिमे का हिंदी डब उतने अच्छे तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। रिसेंटली कुछ एनिमे आए जिसकी वजह से एनिमे फैंस जो है वो काफी डिसअपॉइंटेड है। एनिमे फैंस जो है वो अपने एनिमे के लिए काफी पॉजिटिव है। वो चाहते हैं कि वो एकदम परफेक्टली हिंदी डब हो, चाहे वो एडल्ट रेफरेंसेस हो, चाहे वो पावर्स के नाम हो, हर एक चीज। लेकिन हाल ही में कुछ एनिमे आए जैसे कि डीमन स्लेयर, डैन द डैन, जिसकी वजह से एनिमे फैंस जो है वो काफी डिसअपॉइंटेड रहे। तो आज इस वीडियो में मैं इसी इशू के बारे में बात करूंगा कि आखिर क्यों एनिमे हिंदी डब उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं जितना कि होने चाहिए। या फिर अगर मैं बात करूं ओवरऑल हिंदी डबिंग के बारे में कि ओवरऑल हिंदी डबिंग कैसे चेंज हो गई है और क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से स्क्रिप्ट इश्यूज, कास्टिंग इश्यूज होती हैं। लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं करूंगा, मैं उसके साथ करूंगा जो अक्सर कहता है कि अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। तो कौन है वो? चलिए देखते हैं कि भाई कौन ताकतवर है। लेट्स गो। तो भाई जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस वीडियो में किसी से मिलवाने वाला हूँ और वो फाइनली मेरे बगल में बैठे हैं। आ जाओ। रोहित शर्मा गाइस, रोहित शर्मा मेरे बड़े भाई और जिनके बारे में मैं तारीफ करते हुए नहीं थकता हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच। तो रोहित शर्मा जो कि कई सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स की आवाज हैं, आप लोग जानती हैं ऑफ कोर्स, हिंदी में स्पेशली। लेकिन स्पेशली जो उन्होंने हिंदी डब्स किए हुए हैं वो काफी वायरल हैं। कई सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इनके रील्स पे दिखते रहते हैं मुझको। मैं जहां भी जाता हूँ इनकी आवाज मुझे सुनाई दे ही जाती है। तो भाई देखो, रोहित भाई जो है उनको अब कम से कम 5 साल हो गए हैं काम करते हुए इंडस्ट्री में और इनको मुझसे ज्यादा नॉलेज है। तो अभी आपने ना थोड़े दिनों पहले एक एनिमीटीएम की रील थी, तरुण फ्रॉम एनिमीटीएम, तो उसने एक रील बनाई थी उसके हिंदी डब को क्रिटिसाइज करते हुए। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। मैंने अभी तक उसका हिंदी डब नहीं देखा है, मैं देखूंगा। तो लाइक उसके अंदर कुछ डायलॉग चेंज थे, लाइक वो एनिमे उतना अच्छे से डब नहीं हुआ था जितना लोग चाहते थे। उसके अंदर कई सारे एडल्ट रेफरेंसेस थे, वो भी नहीं उन्होंने ठीक से दिए। तो भाई ने एक कमेंट किया था जिसको गलत समझा जा रहा था और लोग, जबकि आपने उन्हीं लोगों की साइड ली है, लेकिन फिर भी इनको गाली पड़ रही थी उसके लिए। नहीं भाई, मुझे एक्चुअली समझ में ही नहीं आया था कि वो, मुझे तो अदनान ने बताया कि हाँ। वो उस कमेंट का मतलब कुछ और निकला है। ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंड कर रहे हो मुस्लिम कम्युनिटी को, लेकिन वो ऐसा नहीं था। बहुत वो तो खैर वो जस्टिफाई करने के लिए ये वीडियो नहीं, वीडियो में तो कुछ और बातें करनी है हमें, बट वो बात चल गई तो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली उसमें मैंने ये कमेंट किया था कि अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको इंडिया में अडल्ट एनिमे है जैसा वैसा हिंदी में हिंदी डब में सुनने को मिल जाएगा, तो फिलहाल इस वक्त वो नहीं पॉसिबल। फैन डब में जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल डब्स हो रहे हैं, अगर कोई अडल्ट एनिमे है, कोई अडल्ट कॉन्टेक्स्ट है या रेफरेंस है ऐसा, तो वो इंडिया में फिलहाल हिंदी में नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये चीज मैंने उसमें क्लियर कट लिखी थी क्योंकि एनिमे अभी आया है इंडिया में, ठीक है, 1.5-2 साल ही हुए हैं ढंग से आते हुए। उससे पहले जो हम छोटे थे बचपन में, जो हम एनिमेस देखते थे, वो जैसे थे हमने एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था एक्चुअल में एनिमे क्या है। हमें सिर्फ वही हिंदी में ही देखने को मिलता था, इंटरनेट सोशल मीडिया नहीं था, तो हमें नहीं पता था कि जो हमने हिंदी में देखा है उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है या रेफरेंस क्या है, हमको नहीं पता था। तो जो हमने देखा उसी को एक्सेप्ट किया, इसलिए हमें वो अच्छा भी लगा। पहले बहुत बीच के 10 सालों में बहुत सिलेक्टेड ऑडियंस थी एनिमे फैंस की और वो जापानीज में सबटाइटल्स में ही देखते थे, पर ऐसा करते करते उन्हें उसकी आदत हो गई है। मतलब उनको अच्छा लगने लग गया नेचुरली उसी फॉर्म में देखना जैसी फॉर्म में वो है। और अब जब इंडिया में सडनली एनिमे आया है वापस, तो वो बल्क में आया है, मतलब इक्का दुक्का करके नहीं आ रहा, जिसको आप थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल और इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए करोगे। क्लाइंट के लिए वो सिर्फ एक कंटेंट है, क्योंकि क्लाइंट एनिमे का मेकर नहीं है। भाई लोगों, इस बात को ध्यान से सुनो, जो क्लाइंट इंडिया में एनिमे को डब करवा रहा है वो उस एनिमे का क्रिएटर नहीं है। उसने खुद उस एनिमे के क्रिएटर से किसी और बंदे के या किसी और मीडिएटर के थ्रू वो कंटेंट खुद खरीदा है, लिया है, और उसको डब करवाने के लिए उसने यहाँ इंडस्ट्री में दिया है। तो बीच में क्रिएटर और डब आर्टिस्ट के आने तक बीच में 5-6 पड़ाव आ जाते हैं। तो अब वो क्लाइंट जो है वो क्रिएटर नहीं है, उसको खुद कोई मतलब नहीं है कि ये क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही है। ये हार्श रियलिटी है यार, जो भी है इसको समझो या नहीं समझो, लेकिन मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। ये रीजन है इसका कि आप लोगों को इंडिया में एनिमे हिंदी डब में पसंद मोस्टली नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा एनिमे इंडिया में डब नहीं हो रहा था,
कभी कभार कुछ गिना चुना आ रहा था। अब सडनली 2 साल से भर भर के, 1-1.5 साल से भर भर के आ रहा है। तो जो डब करने वाले स्टूडियोज हैं उनको भी नहीं पता कि कैसे अप्रोच करना है इसको, इसका क्रिएटिविटी मेंटेन कैसे रखनी है या क्या हमारी तरफ से, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जब डब होता है तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट बहुत ऐड किया जाता है ना, इंडियन रेफरेंसेस बहुत दी जाती है, इंडियनाइज किया जाता है, वो सही ऑडियंस के लिए सही भी है, स्पेशली जब फर्स्ट टाइम हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो उनको लिटरली कोई आइडिया नहीं है ना कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे समझेगी उस चीज को। राइट। और दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, हमेशा से जो डबिंग हुई है ना वो एक सेंसरशिप में हुई है, मतलब नेटफ्लिक्स के एक और चीज, इंडिया के कानून के हिसाब से, इंडिया के कानून के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, हिंदी का कंटेंट इंडिया के कानून के हिसाब से, हिंदी का कंटेंट अगर एनिमेशन है तो वो बच्चों के लिए है। ये लॉ है अपना, जो भी है मुझे नहीं पता कि क्यों है, लेकिन ऐसा है। अगर एनिमेशन है, चाहे वो जापानीज एनिमे हो या किसी भी प्रोडक्शन का हो, अगर वो एनिमेशन है तो बच्चों के लिए है। अब उन्होंने क्या दिखा दिया उससे इनको कोई मतलब नहीं है, आपको ये चीजें नहीं करनी, सेंसर करनी पड़ेगी। फिलहाल अब धीरे धीरे भाई यूज टू हो रहे हैं, और धीरे धीरे देखो, मैं तो इतना बोलता हूँ, टाइम दो यार। एक ऐसा बच्चा है जिसे साइकिल भी चलानी नहीं आती है, और उसको सडनली स्पोर्ट्स बाइक मिल गई है, ठीक है, और वो उसे हैंडल नहीं कर पाया, चलानी तो उसको है वो, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, वो वाला सीन हो रहा है अभी। काम तो करना है काम के हिसाब से, लेकिन उनको नहीं पता कि इस एनिमे की सीरियसनेस क्या है, इसके फैंस कितने पॉजिटिव हैं अपने कंटेंट को लेके, है ना, अभी नहीं पता है। इसीलिए मोस्टली जो आप लोगों को डब्स हैं वो पसंद नहीं आते हैं, मोस्टली काफी आते भी हैं, लेकिन जहां तक मैंने नोटिस किया है कि अगर अडल्ट कंटेंट है कोई एनिमे में, वो हिंदी डब आप लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसमें रेफरेंसेस बहुत चेंज कर दी जाती है। ये करना पड़ता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे ये भी बदल रहा है, बदलेगा। थोड़ा सा रुको, 6 महीने साल भर और देखो, आपको बहुत सुधार मिलेगा, फिर थोड़ा और रुकना, एकदम एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि फिर सिलेक्ट हो जाएगा कि ऐसा ऐसा इस तरह से डब करना है, ऐसा ऐसा इस तरह डब करना है। अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है इन सब चीजों पे, लेकिन मेरा एक सवाल ये था कि ठीक है भाई, आपने बता दिया अपना सब, लेकिन आपने जब खुद एनिमे चेनसॉ मैन और ये सब डब किया है, तब तो आपने एडल्ट रेफरेंसेस दिए हैं, तब तो आपने संतरा बोला है और सब वो बताता हूँ। देखो, अडल्ट रेफरेंस कितनी बार उस शो में है, चेनसॉ मैन में डेंजी का गोल ही वो है, उसका जो कि मेन प्लॉट है, लक्ष्य ही वो है, जो कि मेन प्लॉट लोग उसी के लिए वो सीरीज को देखना चाहते हैं। मैं मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस बता रहा हूँ कि वो चेनसॉ मैन को इस चीज को देखना चाहते हैं। एक बार यूज नहीं हुआ, उसने कम से कम 50 बार बोला है मेरे को ये करना है, मुझे तो यही करना है, मेरा ये गोल है कि मुझे, उसका मेन प्लॉट ही है। इसलिए उसको एक सोचना, डिसाइड करना जरूरी था कि कुछ ऐसा बोलो कि जिसको आप बार बार यूज कर सको, और वो बार बार यूज होके भी गलत ना लगे। इसमें भी चेंज तो किया ना, और हमने इंग्लिश का बी वर्ड इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं है वैसा, इसलिए एक ऐसा बीच का न्यूट्रल नाम रखना था जो कि गंदा ना लगे, लेकिन समझ भी आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है। और बेसिकली लोकल लैंग्वेज में, टपोरी की भाषाओं में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, और वो बहुत बार हुआ इस्तेमाल, इसीलिए उसको हमको एक तो फिक्स रखना। तो मेरा वही पॉइंट है ना अब कि देखो, वो जो एनिमे है वो किसी और स्टूडियो में डब हुआ है, उनका अप्रोच अलग है, और जो ये जो एनिमे डब हुआ है वो अलग अप्रोच है। लेकिन भाई, आपने ये भी चीज नोटिस की होगी कि आजकल की जो डबिंग है और जो पुराने टाइम में जो कंटेंट डब होता था, उसके अंदर भी बहुत मेजर डिफरेंस है। क्या रीजन है? आर्टिस्ट तो वही है, काम भी उसी तरीके से हो रहा है? नहीं, काम उस तरह से नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, पहली चीज तो ये कि उस टाइम लिमिटेड कंटेंट था, ठीक है, भर भर के नहीं आ रहा था। जैसे अभी नेटफ्लिक्स देख लो आप, आए दिन कोई ना कोई सीरीज, कोई ना कोई मूवी रिलीज हो रही है। पहले टीवी के कुछ गिने चुने शोज हिंदी में डब होते थे, कुछ एनिमेशन होते थे, या फिर थिएट्रिकल जो मूवीज आती हैं हॉलीवुड की, वो डब होती थी। बजट उस टाइम बहुत अच्छा होता था, लेकिन काम कम होता था। अब काम ज्यादा है, महीने में 2 या 3 फिल्में मुश्किल से कोई आर्टिस्ट, और सारी भाई वो थिएटर वाली होती थी, ठीक है। और अभी मतलब मेरे जैसा जिसको 5 साल ही हुए इंडस्ट्री में आए, ये भी महीने में 5-5, 6-6 फिल्में डब कर रहा हूँ मैं, नेटफ्लिक्स की, अमेज़न की, और इतना सारा कंटेंट बढ़ गया है। तो इस वजह से उस टाइम भी दिया जाता था, आर्टिस्ट को भी, राइटर को भी, और डब करने वालों को भी। तो राइटर को भी 15-20 दिन का, महीने भर का टाइम मिलता था कि फिल्म देखो, आराम से तसल्ली से लिखो, आप अपने साइड से क्या ऐड कर सकते हो, ये कैरेक्टर ऐसा है, इसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, एक एक चीज बनाई जाती थी। लिमिटेड राइटर्स होते थे जो बहुत पहले के टाइम से डायलॉग्स और वो सब लिखते आ रहे थे। अभी कोई भी राइटर है, AI भी आ गया है, तो कोई भी राइटर है, आप किसी को बोल दो भाई यार एक शो आया, फटाफट यार 1 हफ्ते के अंदर सीरीज, इसकी क्योंकि डेडलाइन भी है।
डेडलाइन भी है, डेडलाइन भी तो है। वो फटाफट लिख के देगा, वैसा ही लिखा जाएगा, तो स्क्रिप्ट का खराब हो गया मामला। पहले के मुकाबले अभी डब थोड़ा कैजुअल ज्यादा हो रहा है, गुप्त लिस्ट दिलाने के लिए। ऐसे शब्द आपको आजकल के डब में नहीं देखने को मिलेंगे। गुप्त लिस्ट क्या होती है, सीक्रेट लिस्ट भी तो बोल सकते थे ना। हाँ। लेकिन उस टाइम हमें ये अजीब नहीं लगा क्योंकि हमें यही देखने को मिल रहा था। हाँ। है ना। और ये एक सिर्फ मिशन इम्पॉसिबल बहुत पहले आई थी, फर्स्ट पार्ट है मूवी का, और उस टाइम हमें कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं था, जो दिखाया जा रहा है यही था। और ये अभी अगर ऐसे कुछ शब्द अग्नि, गुप्त, प्रमाण, उद्योग ऐसे इस्तेमाल अगर हिंदी के शब्द किसी डब में इस्तेमाल होंगे तो लोग हंसने लग जाते हैं। एक्सपेक्टो पैट्रोनम, पितृदेव संरक्षणम। कह रही है कैसा यूज किया, तो आप बोलोगे कि भाई हिंदी डब और बेकार हो गया। हाँ, तो अभी कैजुअल हो गया है, उल्टा पहले के मुकाबले अभी थोड़ा सा क्या जिसको कह सकते हैं कि रियल लाइफ वाला ज्यादा लगता है। अभी क्या आप डब सुनोगे किसी भी सीरीज किया तो थोड़े से बनावटी नहीं लगेंगे, मेलोड्रामेटिक नहीं लगेंगे, सुनने में अच्छे लगेंगे। अब आपको ऐसा लगता है क्या कि मतलब जेनजी की वजह से उर्दू वर्ड्स भी यूज करना कम कर दिया है? क्योंकि अब तो हिंदी डब में उर्दू वर्ड्स बहुत कम ही मिलते हैं। क्योंकि ये एक्चुअली सवाल है, कोई एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि यार आजकल के डब में उर्दू वर्ड्स क्यों नहीं होते। तो क्या रीजन है कि जेनजी की वजह से ये रीजन है कि भाई जो जनरेशन जो हिंदी डब्स देखती है वो उर्दू डब मतलब उर्दू वर्ड्स। पहली बात मुझे तो ऐसा लगता है कि जेनजी हिंदी डब देखती ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। हाँ। हिंदी वाला जो है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देखा जाता है, और उसमें भी जो 90s किड्स हैं जो अब बड़े हो गए हैं, हाँ। वो ज्यादा देखते हैं हिंदी डब, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी पकड़ है। हाँ, तो फिर उनको रियलाइज होता होगा ना कि यार भाई उर्दू वर्ड्स नहीं है और वैसा साउंड नहीं कर रहे जैसे। हाँ, तभी तो अब जैसे जब मैं जो सुन के सीख के बड़ा हुआ, वो वैसा डब मुझे नहीं करने को मिलता अभी, क्योंकि ना तो वैसा कंटेंट आ रहा है। हाँ। और ना ही उस तरह की स्क्रिप्ट आती है, और ना ही वैसे डायलॉग्स होते हैं। तो जैसा है फिर हमने भी उसके अडेप्ट करके और उसके हिसाब से करना शुरू कर दिया परफॉर्म। मतलब बेसिकली यही रीजंस हैं कि अब डबिंग में इतना ज्यादा मतलब डिफरेंस है चीजों को लेकर, और टेक्निकलिटीज भी अच्छा भी हुआ है। अभी वाला डब को हम ये नहीं बुरा तो नहीं बोलेंगे, एडवांस डिफरेंस हुआ है, हो गया है बहुत, लेकिन ये अच्छा भी हुआ है। अभी जो डब होता है कंटेंट, एनिमे की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कंटेंट की डब कर रहे हैं। पहले के मुकाबले अभी थोड़ा सा ज्यादा कैजुअल हो गया है, इजी टू अडेप्ट, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया है। मतलब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। पहले के टाइम पे आप कोई ऐसी मूवी जिसमें कोई साइंटिस्ट कुछ बात कर रहा है तो वो इतने शुद्ध हिंदी में शब्द इस्तेमाल करता था कि वो बस सीन देख लिया, कुछ तो बोला है, ऐसी बात होती थी। लेकिन अभी समझानी जरूरी है कि नहीं, ये क्या कहना चाहता है वो समझो। तो बस भाई यही कंक्लूजन था इस वीडियो का। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और आपको कुछ बोलना है तो बोल दो। कंक्लूजन बोला। चलो भाई ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सब्सक्राइब, बाय बाय।